साल 1947 तारीख 14 और 15 अगस्त की वो दरमियान रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का नया सवीरा देख रहा था। लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी थी। एक ऐसा बंटवारा जिसने रातों रात भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। जो नदियाँ सदियों के से साथ बहती थी, उनके पानी का रंग अचानक लाल हो गया। ज़मीन पर लकीरें खींच दी गई और उन लकीरों ने करोड़ों इंसानों को अपनी ही मिट्टी में पराया बना दिया। इतिहास की सबसे दर्दनाक और रूह कपा देने वाली त्रासदी पर सालों बाद सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसा शहकार उतरा है जिसने हर देखने वाले की आंखें नम कर दी हैं। हम बात कर रहे हैं निर्देशक राजकुमार संतोषी और अभिनेता सनी देओल की नई फिल्म बंटवारा 1947 की। जब भी पर्दे पर सनी देओल आते हैं और बैकग्राउंड में 1947 का दौर होता है, तो हर दर्शक के दिमाग में एक ही छवि बनती है, गदर के तारा सिंह की। वो तारा सिंह जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है, जो दहाड़ता है तो पूरी कायनात कांप जाती है। लेकिन रुकिए, अगर आप बंटवारा 1947 को भी उसी चश्मे से देखने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। यह फिल्म गोलियों की तड़तड़ाहट और एक्शन स्टंट के बारे में नहीं है। यह फिल्म उस मलबे के नीचे दबी हुई इंसानियत की कहानी है जिसे नफ़रत की आंधियां भी बुझा नहीं सकी। मशहूर नाटक जिस लाहौर नहीं देखा जो जम्या ही नहीं पर आधारित यह फिल्म के सीधे अपनी दिल और आत्मा पर चोट करती है। कहानी की शुरुआत होती है कि बंटवारे के तुरंत बाद के खौफनाक माहौल से। भारत से अपना सब कुछ, अपना घर बार और अपनों को खोकर एक मुस्लिम परिवार पाकिस्तान के लाहौर पहुंचता है। इस परिवार के मुखिया हैं सिकंदर मिर्ज़ा, जिनका किरदार निभाया है सनी देओल ने। सरकार सिकंदर और उनके परिवार को रहने के लिए लाहौर के एक बेहद रईस इलाके में एक विशाल और आलीशान हवेली अलॉट करती है। सिकंदर अपने बच्चों और पत्नी के साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद में उस हवेली का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन अंदर कदम रखते ही सन्नाटा छा जाता है। हवेली खाली नहीं है। उस आलीशान घर के एक सूने कोने में अपनी यादों को समेटे व्हील चेयर पर बैठी एक बुजुर्ग हिंदू महिला, जिसे पूरा मोहल्ला प्यार और सम्मान से माई कहता है। माई का यह किरदार निभाया है सिनेमा के लेजेंड शबाना आज़मी ने। माई का पूरा परिवार या तो इस दंगे में मारा जा चुका है या भारत पलायन कर चुका है, लेकिन माई अपने इस घर को, अपनी इस मिट्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अब यहाँ से शुरू होती है फिल्म का असली और सबसे मजबूत हिस्सा। एक तरफ समाज है, पड़ोसी हैं और वो मजहबी कट्टरपंथी गुंडे हैं जो सिकंदर पर दबाव बनाते हैं कि इस काफिर बुढ़िया को घर से बाहर निकालो, इस पर हमारा हक है। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा है सिकंदर मिर्ज़ा, जिसके खुद के सीने पर बंटवारे के कई गहरे जख्म हैं। सिकंदर के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो समाज के आगे घुटने टेक दे या फिर उस बेसहारा माँ की ढाल बन जाए, और सिकंदर चुनता है इंसानियत का रास्ता। सनी देओल ने इस फिल्म में अपने पारंपरिक 2.5 किलो के हाथ वाले गुस्से को किनारे रखकर अपनी आंखों की बेबसी, अपनी खामोशी और सच्चे इंसान के जज्बे को पर्दे पर जिया है। जब वो शबाना आज़मी के सामने एक बेटी की तरह खड़े होते हैं तो थिएटर्स में बैठा हर शख्स अपने आंसू नहीं रोक पाता। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी स्टार कास्ट है। सनी देओल और शबाना आज़मी के अलावा इस फिल्म से सालों बाद प्रीति जिंटा ने बड़े पर्दे पर एक बेहद खूबसूरत और दमदार वापसी की है। सनी और प्रीति की जोड़ी को स्क्रीन पर देखना बीते सुनहरी यादों की याद दिलाता है। वहीं अली फजल और सनी देओल के बेटे करण देओल ने भी फिल्म में बहुत ही संजीदा और शानदार अभिनय किया है। आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म का बजट लगभग 120 करोड़ रुपए है। और अगर बात करें इसके रिस्पांस की तो 14 अगस्त को रिलीज़ हुई इस फिल्म में शुरुआती 2 दिनों में ही दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके यह साबित कर दिया है कि दर्शक आज भी अच्छी और सच्ची कहानियों के भूखे हैं। अंत में बंटवारा 1947 सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक आईना है जो हमें याद दिलाता है कि जब सियासत देश बांटती है
तो वो सिर्फ ज़मीन नहीं बांटती, वो इंसानों के जज्बात बांट देती है। लेकिन चाहे कितनी भी नफ़रत फैल जाए, इंसानियत का दिया कभी नहीं बुझ सकता। अगर आप सनी देओल का एक ऐसा रूप देखना चाहते हैं जिसने अपनी शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि अपने अभिनय की गहराई से दर्शकों को रोने पर मजबूर कर दिया है, तो यह फिल्म आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। यह फिल्म चीख चीख कर कहती है कि मज़हब कोई भी हो, इंसानी रिश्ता सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, क्या आपने बंटवारा 1947 सिनेमाघरों में देख ली है? अगर हाँ, तो सिकंदर मिर्ज़ा और माई की इस कहानी ने के आपके दिलों को कितना छुआ है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिनेमा की दुनिया के ऐसे ही गहरे एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।